दबाव और वो जो सिर पर टंगी हुई है तलवार वो झेलने की स्थिति में है क्या सरकार? सर अनम्यूट कीजिए पहले। वो सरकार को नहीं है शायद कि उनके सिर पर ताला। आपको आवाज नहीं आ रही है? बहुत कम आवाज आ रही है। विजय जी की आवाज जरा बढ़ाइए। हाँ अब मिल रही है आवाज? एब्सोल्युटली आवाज आ रही है? प्लीज कैरी। कम आ रही है आवाज उनको जी। हाँ, अब आ रही है आवाज? एकदम शानदार से बताइए। आवाज मिल रही है जी जी। गरिमा जी, मैंने कहा कि आपके माध्यम से सरकार को शायद ये जानकारी मिल जाए कि उसके सिर पर तलवार टकी हुई है और वो प्रेशर में है। समझे? आपको क्या पिछले सवा महीने 1.5 महीने में लगा कि ये सरकार गठबंधन की सरकार चल रही है? और अब जो हम लोग जितना एग्जेजरेशन कर रहे हैं गठबंधन सरकार का, वो इस सरकार के रवैये में नहीं दिखता। दूसरा मेरा निवेदन है कि जो हम लोग रोजाना चंद्रबाबू साहब को, नीतीश कुमार जी को या जो और भी सहयोगी दल है उनको बैसाखी कहते हैं ना, बैसाखी कहना छोड़ दीजिए। मैंने हालांकि नहीं कहा। बैसाखी नहीं है, बैसाखी वो होती है जिसके सहारे से सरकार चलती है। नहीं ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये स्टिक है, जो लाइट स्टिक होती है ना, जब आदमी ठीक हो जाता है पेशेंट नी सर्जरी के बाद, तो एक स्टिक रखता है कि कभी कॉशियस तौर पर कि ठीक है गिरे नहीं। तो ये स्टिक जैसी इनकी स्थिति है गठबंधन में। पहली बात, इसलिए कोई दबाव किसी तरह का मुझे नहीं लगता कि सरकार पर है। और जैसे हम लोग कहते हैं ना बिना शर्त समर्थन, जिस पर आप बार बार जिक्र कर रही हैं, और विनोद जी ने भी बहुत अच्छा सा उदाहरण दिया कि भाई बिना दहेज की शादी, बिना दहेज की शादी और बिना शर्त का समर्थन वैसा ही है जैसे कि कम से कम बारातियों का स्वागत पान पराग तो कीजिएगा। ठीक है, तो वैसा है कि थोड़ा सा आप कर दीजिए। शर्त का मतलब होता है कि उस शर्त पर हम इस सरकार के साथ रहेंगे जो कह रहे हैं कि भाई एग्जैजरेशन हम करते हैं, दोनों दलों के साथ नहीं लगता सर। हालांकि बड़ा इंटरेस्टिंग बोलते हैं आप जब बोलते हैं एग्जैजरेशन, मतलब कि हमको लग रहा है एग्जैजरेशन, लेकिन नायडू अगर 15 दिन में 3 दौरे कर लें दिल्ली के, गृह मंत्री से मिलने, प्रधानमंत्री से मिलने, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने, तो ये इत्तेफाक तो नहीं है कि वो नायडू जो आ रहे हैं यहाँ सिर्फ हालचाल पूछने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कैसे हैं, गृह मंत्री जी कैसे हैं। ये प्रेशर टैक्टिक्स तो है नहीं आ रहे। मैं ये मेरे छोटा सा निवेदन सुन, नहीं प्रेशर टैक्टिक्स नहीं है, यही मैं समझा रहा हूँ आपको। अच्छा। कि प्रेशर टैक्टिक्स नहीं है, लेकिन वो आंध्र प्रदेश में अपनी राजनीति कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्य को जो जरूरत है उसके लिए कैसे कोशिश की जा सकती है, कैसे हासिल किया। मैं कह रहा हूँ दबाव वो होता है कि आप दबाव को कंडीशन पे जोड़ दे कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं ये करूंगा। दो चीजें होती है। कंडीशन का मतलब होता है कि इसका रिपरकशन क्या होगा। क्या चंद्रबाबू नायडू ने कोई रिपरकशन का इंडिकेशन दिया है? क्या नीतीश कुमार ने कोई ऐसा इंडिकेशन दिया कि भाई आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे? जातिगत जनगणना पे कुछ कहा है? किसी और मुद्दे पर कहा है पिछले 1.5 महीने में? किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अपनी मांगों को मनवाना, अपनी बात को रखना और अच्छे तरीके से रखना, इसे मैं दबाव नहीं मानता। एक अच्छा राजनेता ऐसा करता है और चंद्रबाबू इस मामले में मास्टर हैं। तो इसको दबाव मैं उसी दिन मानूंगा जिस दिन चंद्रबाबू कहें कि भाई यदि आप ये नहीं किया, जैसे 2018 में उन्होंने किया, तो वो दबाव की राजनीति थी कि नहीं तो किया। अगर विजय जी ये सवाल तो बनेगा, ये सवाल तो बनेगा कि स्पेशल स्टेटस का मुद्दा, आपको कुछ अच्छा तो करना ही पड़ेगा। विजय सर, ये स्पेशल स्टेटस का मुद्दा उनके लिए कितना क्रूशियल मुद्दा है? एक बार छोड़ सकते हैं तो दोबारा भी छोड़ सकते हैं। हाइपोथेटिकल है क्या मेरा सवाल? अरे आपने अभी बताया, विजय ने भी शायद बताया था, विनोद जी ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय से नीतीश कुमार जी मांग रहे हैं। कितने साल हो गए? नहीं, मैं सिर्फ नायडू की बात कर रहा हूं। मेरे ख्याल से नीतीश कुमार की रिलायबिलिटी पे तो सवाल है, लेकिन नायडू इतने साल रह लिए। मैं आपको बता दूं, स्पेशल स्टेटस का मुद्दा केवल उस दिन इम्पोर्टेंट होगा जिस दिन चंद्रबाबू नायडू इस सरकार को छोड़ना चाहेंगे। जिस दिन तक इस सरकार में रहेंगे या रहना चाहेंगे, तब तक वो मुद्दा नहीं होगा। लेकिन और सब चीजें, पैकेज मिलना, अभी अमरावती उनकी राजधानी बनी है, 10 साल से नहीं बन पाई है, उस सब के लिए। और आपकी दोस्ती किसी के साथ होती है तो आप कुछ विशेष तो करते हैं ना, उनकी बात को मानने का काम करते हैं। ये प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, गरिमा जी भी करती हैं। तो उसको दबाव की तरह से नहीं लेना चाहिए। और कोई दबाव मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री पर इस तरह का कोई दबाव गठबंधन का होगा। एक गठबंधन की सरकार, ये तो साफ है, और 283 303 वाली सरकार भी नहीं है, 240 वाली सरकार है। लेकिन ये रोजाना डर लग रहा हो अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को कि कल गिर जाएगी सरकार। नहीं, आज हमारे प्रोग्राम में विजय त्रिवेदी ने बोल दिया तो चंद्रबाबू जी समर्थन विड्रॉ कर लेंगे, नीतीश कुमार विड्रॉ कर लेंगे।
ऐसा होने वाला नहीं है। तो खजाना खाली तो करना और ये पड़ेगा ना, दोनों खजाना जगह ढीला पर करना पड़ेगा स्पेशल विजय त्रिवेदी। पैकेज केवल उस दिन के लिए है, केवल उस खजाना ढीला क्या करना होता है मैडम? ये सरकार, जो भी सरकारें हैं, केंद्र की हो राज्यों की हो, वो जनता के लिए काम कर रही है ना। वो खजाना किस अपने घर ले जा रहे हैं क्या? और मैं वैसे भी कहता हूं कि कानून जो है वो जनता के लिए, यदि मैं तो इस पर भी सहमत नहीं हूं कि वित्त आयोग ने कह दिया कि नहीं दे सकते, ऐसा क्या जरूरत है? हमें राज्यों के विकास के लिए या केंद्र के विकास के लिए या आम आदमी की जरूरत के लिए कानूनों में बदलाव भी करना पड़े तो बदलाव कीजिए। भले ही हम उसको फिर कहें कि भाई समर्थन के दबाव में है या नहीं है, ऐसा नहीं है ना। कंडीशंस, रोज तो कानून बदलते हैं हम, तो वो जरूरी है और पैकेज मिले और सभी राज्यों को मिलता है। अब जो लोग सहयोग कर रहे हैं, जो लोग दबाव बना रहे हैं या अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो ज्यादा हासिल करते हैं, जो कुछ कम करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी राज्य को नहीं मिलता होगा। ये तो राज्यों पर बात आ गई। सरकार अब की बात नहीं, मनमोहन सिंह की सरकार होगी तब भी ऐसा ही होगा। तो राज्यों का जो वेलफेयर है यशवंत जी, अब मैं हार्डकोर गणित पर आती हूँ। 240 ये हार्डकोर गणित था, एग्जिट पोल ने दिखाया था 400 के आसपास, और हार्डकोर